हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अमन। गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक है, चिल कर रहे होंगे और बिल्कुल अपने एग्जाम की प्रेपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे आप सब। और मैं आपके लिए फिर से क्वेश्चंस लेके आया हूँ नए टॉपिक पर, जो कि है आपका मॉडर्न फिजिक्स। ओके, एंड माई सेल्फ अमनदीप। सो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज हम अपने क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि है आपके किस टॉपिक के? यस, मॉडर्न फिजिक्स के। ओके, सो लेट्स बिगिन। मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट? इनमें से आपका कौन सा ऐसा फिनोमिना है जो आपके पार्टिकल नेचर को शो करता है? ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन डी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही एक ऐसा आपका इफेक्ट है, एक फिनोमिना है जो आपको कौन से नेचर को शो करता है? पार्टिकल नेचर को। ठीक है, बाकी सब आपके वेव नेचर को शो करते हैं। ठीक है, तो जो आपका मेनली जो इंपॉर्टेंटली जो आपका शो करता है पार्टिकल नेचर को, वो इनमें से कौन सा है आपका? photoelectric effect. Okay, next one. The photoelectric effect is based on law of conservation of. Photoelectric effect किस लॉ पर बेस्ड है? ठीक है, फर्स्ट वन मोमेंटम, सेकेंड वन एनर्जी, थर्ड वन एंगुलर मोमेंटम, फोर्थ वन मास। तो चार ऑप्शन है आपके पास। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है आपके पास? कि किसी भी मेटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं और उस पर क्या फॉल करती है? जब जब उस पर लाइट फॉल करती है। लाइट फॉल करने का मतलब उस पर क्या फॉल करते हैं? फोटोन्स। फोटोन्स क्या होते हैं? फोटोन्स आपके होते हैं क्वांटा ऑफ एनर्जी, मतलब एक पैकेट ऑफ एनर्जी है जो किसके ऊपर फॉल करता है? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फॉल करता है। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं? उस मेटल सरफेस के बाहर। तो इसे आप सिंपली बिल्कुल ही बेसिक नॉर्मली क्या कहते हो? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहाँ पे हुआ क्या? फोटोन ने अपनी एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन को, और वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेकर कहाँ आ गया? बाहर। तो क्या चीज कंजर्व्ड है यहाँ पर? यहाँ पर एनर्जी कंजर्व्ड है। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट किस लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर बेस्ड है? इट इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, सो नेक्स्ट वन, द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ। हम सबने डी ब्रॉगली वेवलेंथ में क्या पढ़ा है? कि लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। पी यहाँ पे क्या होता है? पी यहाँ पे मोमेंटम होता है आपका। लैम्डा क्या है? लैम्डा वेवलेंथ है। एच क्या है यहाँ पर? एच है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। सो यहां से मोमेंटम का फॉर्मूला बनता है एच अपॉन लैम्डा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पी का फॉर्मूला क्या बन गया? एच बाय लैम्डा। सो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? ऑप्शन बी। सो मोमेंटम क्या होता है आपका फोटोन का? एच अपॉन लैम्डा। और लैम्डा की वैल्यू एच बाई पी कहां से पता चलती है आपको? डी ब्रॉगली वेवलेंथ से। ओके, तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, ठीक है, यूजफुल लग रहे हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, सो नेक्स्ट वन, फोटोन्स आर डिफ्लेक्टेड बाय। फोटोन्स है क्या है? फोटोन्स एक क्वांटा ऑफ एनर्जी है। फोटोन्स क्या है? एक क्वांटा ऑफ एनर्जी। फोटोन्स एक पैकेट ऑफ एनर्जी है। फोटोन के पास क्या चार्ज होता है? फोटोन आपके चार्ज लेस होते हैं। फोटोन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ओके, अगर फोटोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है तो क्या वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होंगे? यस, नो। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ वही चीजें डिफ्लेक्ट करती हैं जिनके पास कोई ना कोई क्या होता है? जिनके पास कोई ना कोई चार्ज होता है। अगर चार्ज नहीं तो डिफ्लेक्शन नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? नन ऑफ दीज। इसमें से किसी में भी फोटोन डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि फोटोन कैसे हैं आपके? फोटोन चार्जलेस है, और सिर्फ चार्ज वाली चीजें क्या करती होती हैं? डिफ्लेक्ट करती होती हैं। ओके, नेक्स्ट वन, द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज नॉट कंफर्म्ड बाय। इन सभी फिनोमिना में से किसमें आपका पार्टिकल नेचर कंफर्म्ड नहीं होता है? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे बाय इलेक्ट्रॉन्स, डायफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कॉम्पटन इफेक्ट्स। इनमें से कौन सा आपका जो है वो आपका पार्टिकल नेचर शो नहीं करता है? ठीक है, जो कंफर्म्ड नहीं होता इनमें से। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन सी, डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन से आपका पार्टिकल नेचर लाइट का शो नहीं होता है। बाकी सबसे आपका यहाँ पे शो हो रहा है। कौन नहीं कर रहा है? डायफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो देखते हैं अगला क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कौन सा थ्योरी करती है? आपके पास बहुत सारी थ्योरीज आई है हमारे पास लाइट की। एक कॉर्पसलेस थी, न्यूटन की थी, क्वांटम, बोहर, वेव। पर हमने किसको एक्सेप्ट किया? हम हमेशा इवॉल्व करते रहे लाइट को, कि ठीक है भाई, कॉर्पसलेस माना, फिर बोहर माना, फिर हमने एंड में थक हार कर क्या किया? ड्यूल नेचर मान लिया कि लाइट का दो नेचर होते हैं, एक होता है पार्टिकल और एक क्या होता है आपका? एक आपका होता है वेव। पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किससे एक्सप्लेन करते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक एक्सप्लेन होता है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट से। क्यों?
क्योंकि हम कहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन आपके कब इजेक्ट होते हैं, जब उनके ऊपर क्या फॉल करता है, जब उनके ऊपर फोटोन फॉल करते हैं। फोटोन क्या होते हैं? फोटोन आपके होते हैं क्वांटा ऑफ एनर्जी। तो आपका ये किस पर बेस्ड है, कौन सा एक्सप्लेन होता है ये आपका क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट से एक्सप्लेन होता है। कौन? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, सो चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट सेंसिटिव टू विजिबल लाइट? इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो विजिबल लाइट के लिए सेंसिटिव नहीं है? ठीक है, तो आपने डायरेक्ट याद रखना है कि जो कैडमियम होता है ना, ये आपका सेंसिटिव नहीं होता है। किसको? विजिबल लाइट के लिए। ठीक है, इनमें से सिर्फ सेंसिटिव है जो बाकी सब है, और कौन सेंसिटिव नहीं है वो कौन सा? आपका कैडमियम। Which of the following when falls on a metal will emit photoelectrons? इनमें से कौन सी रे जब मेटल के ऊपर फॉल करेगी तो क्या करेगी? फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगी। हमने क्या पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रॉन में कि फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट कब होता है? व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, जब लाइट है वो एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की फॉल करती है। और उस सुटेबल फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हो आप? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी की, कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कोई लाइट फॉल करती है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, अगर थ्रेशोल्ड से कम से अगर लाइट फॉल करती है तो इजेक्ट नहीं होते। ठीक है, तो इनमें से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? यूवी। तो यूवी रेडिएशंस डेफिनेटली क्या एमिट करेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेंगे एज कंपेयर टू अदर वंस। क्यों? क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए क्या चाहिए होता है? इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए हमें एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। ओके, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, हम काफी बार कर चुके हैं कि कैथोड रेज क्या कंसिस्ट करता है। कैथोड रेज आपके क्या कंसिस्ट करता है? कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके। ओके, सो नेक्स्ट वन। इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है, एक मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल होता है। कि ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल होता है जिस जब करंट क्या हो जाता है आपका? जीरो। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल। कम से कम कितना नेगेटिव पोटेंशियल किया जाए कि करंट क्या बन जाए आपका? फोटो करंट जीरो। इलेक्ट्रॉन क्या कर जाए? फोटो इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप्स, वो रुक जाए। उस मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल को क्या कहते हो आप? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, वो किस पर डिपेंड करता है? तो वो आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। यस, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ एमिटर मटेरियल, ऑफ कोर्स आपका डिपेंड करेगा उसके ऊपर भी। तो बी भी ऑप्शन है। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। वो फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है, वो नेचर ऑफ एमिटर लाइट पे भी डिपेंड करता है। ओके, चलो अगला देखते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल सा है ये तो। जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट की मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाती है तो उस वैल्यू को क्या बोलते हो आप? सैचुरेशन करंट। जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। ओके, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटो करंट, देखो एक सिंपल सी चीज है कि फोटो करंट डिपेंड किस पे करता है। मैं आपको पहले ही बताता हूँ विद ऑप्शंस देखे बिना। ठीक है, ऑप्शंस को पहले ही बात किए बिना। फोटो करंट जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। फोटो करंट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, ये भी किस पे डिपेंड करता है आपका? इंटेंसिटी पे। फोटो करंट कभी भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो इन सभी ऑप्शंस में अगर से हम देखें तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? बी, डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी। तो फोटो करंट आपका इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ना कि फ्रीक्वेंसी पे। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। The phenomena of photoelectric emission was discovered in 1887 by, ठीक है, जो आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का आपका जो फिनोमिना है ये किसने डिस्कवर किया था? यस यस यस, किसने डिस्कवर किया था? यस करेक्ट, हेनरिक हर्ट्ज ने। ठीक है, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को किसने डिस्कवर किया था? फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन को डिस्कवर किया था हेनरिक हर्ट्ज ने। ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला देखते हैं कौन सा है। कैथोड रेज किसने डिस्कवर किए थे? फिर से डिस्कवरी आ गई। कैथोड रेज को किसने डिस्कवर किया था इनमें से? यस, ये भी बहुत सिंपल है, लोअर क्लासेस से पढ़ते आते हो आप। जे जे थॉमसन। ठीक है, तो कैथोड रेज को किसने डिस्कवर किया था? जे जे थॉमसन ने।
यस, द डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड द, जो आपका डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट है ये क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है? पार्टिकल नेचर बताता है इलेक्ट्रॉन का, वेव नेचर बताता है इलेक्ट्रॉन का, या कुछ भी नहीं बताता है, या वेव नेचर ऑफ फोटोन बताता है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट है ये आपका क्या बताता है आपको? ये आपको शो करता है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट से आपको वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो होता है। ठीक है, तो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट आपको क्या शो करता है? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके। द चार्ज ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन इज, फोटो इलेक्ट्रॉन है तो वो एक तरह का इलेक्ट्रॉन ही है भाई, चाहे वो किसी मर्जी इफेक्ट से निकला हो, चाहे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बाहर निकला हो, तो है तो वो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या यहाँ पर है किसी का? नो, यहाँ पर कोई भी है वो चार्ज नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, क्योंकि चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर? -1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पे से कोई ऑप्शन ही है, डेट मीन्स करेक्ट ऑप्शन आपकी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपकी? ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ओके गाइज, आई होप आप सबको ये क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए। और बहुत ही ज्यादा थैंक है आपको, थैंक्स है किस चीज के लिए? पेशेंस के लिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो आई होप जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू।